शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं सर्वविघ्नोपशान्तये। मदर टेरेसा को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली मंजू सिंघल का जन्म दिल्ली में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा की धनी मंजू सिंघल सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करती थी और अपने चंचल स्वभाव के कारण सबकी चहेती थी। बचपन से ही इन्हें समाज सेवा के संस्कार मिले और समाज सेवा के प्रति इनकी लगन इतनी प्रबल थी कि विवाह उपरांत दिल्ली के मशहूर समाज सेवी, आरएसएस और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता श्री अमरनाथ सिंघल की घर की बहू बनी और अपने पूज्य ससुर जी और पति श्री पंकज सिंघल के प्रोत्साहन और सहयोग से आज दिल्ली में सक्रिय समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। वो अपने समाज के लिए जो करे कम है और इस सफर में आगे बढ़ती रहे। मेरा साथ उसके हमेशा उसके पास रहेगा और मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा कि वो अपने देश के लिए, समाज के लिए और बेहतर से बेहतर काम करे ताकि हम आने वाले कल को सुधारें, हम अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और बाकी समाज के लिए भी। अगर हम साथ मिलकर सब कुछ करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ इनिशिएटिव लेना है और हम लोगों का काम है कि उनके इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले कल हमारा अच्छा हो और हम जो बाहर की ताकतें हैं उनसे लड़ सके। अभी हम अपने घर में को पहले अगर सुधारेंगे तो हम आगे कुछ बढ़ सकेंगे। समय के साथ साथ इनके कार्य का विस्तार होना शुरू हुआ और ये कई सामाजिक संगठनों से जुड़ गईं। मैं मंजू सिंघल, अनमोल मोती महिला सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर। हम लोग अनमोल मोती महिला सोसाइटी से अब तक बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं। जैसे हम लोग विकलांगों का शिविर लगवाते हैं और बहुत सारे हम काम करते हैं, गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, लेकिन औरतों को एक धागे में पिरोए रखने वाली अनमोल मोती एक माला है जो अब तक एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल वर्क करती है ताकि लोगों को ये लगता रहे कि सोशल वर्क इतना कोई सरदर्दी का काम नहीं है। सिर्फ एक लक्ष्य के साथ निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए तत्पर रहना। मंजू जी की एनर्जी, उनका एंथुजियाज्म, उनका इनिशिएटिव लेना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके काम करना बहुत ही सराहनीय है। मैंने जितना भी उनका कार्य करने की शैली देखी है, मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता है और भविष्य में सामाजिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का सपना दिल में संजोए निरंतर प्रयासरत हैं। श्रीजल सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कंझावला स्थित त्रिवेणी देवी चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ मिलकर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सोसाइटी की महिला सदस्य ने बुजुर्गों के साथ होली का आनंद लिया व उनके सुख दुख को साझा किया। अखिल भारतीय वैश्य समाज और राजस्थान क्लब द्वारा निःशुल्क आंख व कान जांच शिविर का आयोजन शादरा बाबापुर के रेड चेरी बैंक्वेट हॉल में किया गया। मैं इनसे 2 साल से ही जुड़ी हूँ और मैंने ये देखा है कि ये लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, जो आंखों का और ये कानों की मशीन का जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं हमारे शरीर के। अगर हम इसके ज़रिए ये भी बताते हैं कि कैसे हमें अपने नेत्रदान भी करना चाहिए और कैसे यहाँ पर अगर किसी को छोटी से छोटी बीमारी है, मोतियाबिंद का ही आप ये ले लें, अगर यहाँ पर टेस्ट होकर के उनको दवाइयाँ दी जाएँ या छोटे नंबर का अगर उनको चश्मा फ्री में मिल जाए तो उनकी आँखें आगे ख़राब नहीं होंगी ज़्यादा। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर जिनकी आँखें ज़्यादा ख़राब हैं उनके हम फ्री में ऑपरेशन भी करवाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ये अच्छा लगा कि ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो सही मायने में गरीबों के लिए कुछ कर रही है। अगर आप ये देखें तो आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई गरीब है तो अगर रिक्शा वाला ही है या कोई भी है, मैं ये अपनी ही आप बीती बताना चाहूँगी कि मेरी जो मेड आती है घर में वो शकूरपुर से आती है। एक बार उसको बुखार चढ़ा, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सीधा फीस उसको 500 रुपये बता दी। वो तो चलो मैंने उसका उस वक्त 500 रुपये दे करके इलाज करवा दिया, लेकिन हम हर एक को तो नहीं दे सकते पैसा और हर एक
आज एक किसी के सर में भी दर्द है तो वो पहले ये सोचेगा डॉक्टर पैसे ले लेगा, फिर किराया लग जाएगा, तो वो उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देता है। वो कहता है नहीं चलो छोड़ो, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ये फैसिलिटी उन्हें बिल्कुल ही उनके घर के बिल्कुल करीब में दे देते हैं, और जहाँ ना उनका किराया लग रहा है, ना ही डॉक्टर की फ़ीस लग रही है, ना ही दवाइयों के पैसे लग रहे हैं, तो वो जहाँ अगर छोटी से छोटी बीमारी का भी वो इलाज वहीं पर करवा करके उस बीमारी को बढ़ाएंगे नहीं, और बीमारी बढ़ेगी नहीं तो हमारा एक देश जो है वो स्वस्थ देश बनेगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और अशोक गोयल देवरा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका यही रहा है कि भाई मुझे जो भी काम करना है, सेवा करनी है, तो ऐसे एरिया में जा कर के करनी है कि जहाँ पर ना उन्हें रिक्शा का किराया खर्च करना पड़े, और ना ही उन्हें मतलब ज़्यादा दूर जाना पड़े, और ना ही उन्हें ये ज़रा सा भी लगे कि हम मतलब ये चलते फिरते भी वो दवाई ले सकते हैं यहाँ पर।